सही में भाई, इस वाले एरिया में ना इतने सारे रेस्टोरेंट है, आपको खाने की कमी नहीं होएगी यहाँ पर। मतलब हम तो खैर सब कुछ खा नहीं सकते यहाँ पर जो जो बिकता है, बट फ्रूट्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब तो आप जाके खा ही सकते हो। फिर मैं भाई कोई बड़ा सा ना सुपरमार्केट देख रहा हूँ। वैसे छोटे मोटे स्टोर्स तो बहुत है जहाँ पे ग्रोसरीज मिलती है, पर मेरे को चाहिए बड़ा स्टोर जहाँ पे मैं अच्छे से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइसेस दिखाऊंगा कि चाइना में क्या क्या कितने का मिलता है। थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा ना इंडिया से। तो यहीं है इसी रोड पे 200 मीटर पे। मतलब ये रोड तो भाई शुरू से लेकर एंड तक सारी की सारी भरी पड़ी है खाने खाने से ही। देखो इस तरह के ये पाव जैसे मिल रहे हैं कुछ कुछ भाई जो बिक रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ चाइना में ना भाई वेजिटेरियन का मतलब है चिकन। अगर आप वेज मांगोगे तो उनका मतलब है चिकन ले लो, क्योंकि फिर नॉन वेज तो इनके पास समझ लो बहुत ऊपर का ही मटेरियल है चिकन से भी। भाई बड़ा तो कोई भी नहीं मिल रहा, काफ़ी देर भटक ली है, जो लोकेशन थी वो भी यहाँ ले आई है। तो यहीं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है थोड़ा सा। ये देख लो भाई, लेस का पैकेट जो इंडिया में मेरे ख्याल 20 रुपये का आता है, वो है यहाँ पे 8.8 युआन, यानी कि 100 रुपये के आसपास का। बाकी ये ब्लू वाला है, रेड वाला इनके पास, पिंक वाला है। और तो यहाँ की आइटम है प्रिंगल्स वाला, देख लो भाई, प्रिंगल्स तो नहीं लेज ही है ये भी भाई कुछ काम की चीज़ें नहीं लग रही मुझे, अपने मतलब की नहीं है ना, मैं प्राइस कंपेयर कर पाऊँगा कुछ। एक एक भाई पेप्सी ले लेते हैं रास्ते के लिए ट्रेन में, इस तरह से लगता है भाई कैन। देखो 3.5 युआन, यानी कि कितने का हो गया, 40 रुपये के आसपास का। ये ओरियो का डब्बा है भाई, ये देख लो आप 8 युआन का, 96 रुपीज़ का। ये किंडल जो है भाई 11 युआन का एक किंडल जो है भाई साहब। ऐसा क्या है इसमें, 11 का ही है ना, लेके देखता हूँ फिर बताता हूँ। 11 युआन तो बहुत महंगा है। फरेरो रोशर देख लो भाई 88 युआन, 1000 रुपये का डब्बा। महंगी है यार ये तो। चॉकलेट वॉकलेट तो यहाँ पे बहुत। पानी की बोतल बाकी है, छोटी है भाई, मेरे ख्याल से 2 युआन की है, 24 रुपये, 550 ml, आधा लीटर। और जो 1 लीटर वाली है वो 5 युआन की आती है, यानी कि 60 रुपीज़। तो पानी महंगा है इंडिया से यहाँ पे ना। दूध की बात करें तो भाई छोटा सा आती है 250 ml का, इनके पास नहीं है वो, बट मैंने लिया हुआ है। वो आता है 3 युआन का, यानी कि 36 रुपीज़ का। 3 या 4 युआन कहीं कहीं पे देख ये तो बड़ा पैकेट है ना, ये है 250, हाँ 250 ml वाला ही है भाई। ये देखो 3 युआन का ये वाला कह रहा था। इसके अलावा भाई ये बियर के कैन है शायद से 7 युआन, यानी कि 84 रुपीज़। हैनी कैन का है 12 युआन का ये वाला। 12 युआन मतलब हो गए आपके 150 रुपये के आसपास। इंडिया में कितने का बताना जरा ये। बाकी बोतल भी है, कोरोना वोरोना लिखा हुआ है, वो वाला कोरोना नहीं है, बियर ब्रांड है भाई। डब्बे वाले नूडल्स मिल जाते हैं 6, 7, 8 युआन के, अलग अलग रेट है सबके। अरे हेड एंड शोल्डर है भाई, कितने का, 19 युआन का, 240 रुपये का। कितने ml वाला, 200 ml वाला। टूथब्रश कोलगेट का है 4 युआन, मतलब कि मोटा मोटा 50 रुपये। टाइड का पैकेट है भाई अपना 7 युआन का, कितने हैं, 500 ग्राम है ये। हाँ पेप्सी बड़ी वाली है भाई, ये पतली सी है थोड़ी अलग सी। कितने ml है, 500 ml वाली, 4 युआन की, यही सही है भाई। 3.5 की ये है, ये भी 500 ml ही होती है क्या ना, 330 ml है ये। तो उस हिसाब से तो बंदा बड़ी ना लेगा, छोटी से अच्छा है ना। स्नीकर्स ले लेते हैं भाई, ये कितने की है ये भी पूछते हैं। दीज 3, 123। बोतल हमारी नहीं है भैया, किसकी है पता नहीं। 208, 20.8। ओके दिस हाउ मच, दिस 5.5। ओके 20.8, 21 दे दो। और बाकी ये देख सकते हो भाई, सिगरेटे विगरेटे बहुत सारे ब्रांड मिल रहे हैं। इंडिया जैसा तो सेम मुझे कोई नहीं दिख रहा, यहीं के लग रहे हैं सारे के सारे। तो मिल जाते हैं नॉर्मल स्टोर्स पे, दारू वारू सब कुछ भाई। सीढ़ियाँ देखो भाई इन्होंने क्या ज़बरदस्त बना रखी है, लाइटों से पूरा ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन हो इसके अंदर, है ना। और नीचे से ऊपर ऐसे डिस्प्ले चल रही है। तो अभी भाई हमारी ट्रेन है ना, तो इसलिए होटल जा रहे हैं फटाफट। मैंने सोचा स्टेशन पे 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाना चाहिए, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, ढूंढने में देर ना हो जाए। और यहाँ ट्रेन भाई बहुत पंक्चुअल होती है, टाइम पे आती है, टाइम पे निकल जाती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था बुलेट ट्रेन का बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर देखो जो सिटिंग वाली ट्रेनें होती है ना, उनमें टोटल 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है सेकंड क्लास, जो आप इकोनॉमी भी बोल सकते हो। फिर होता है फर्स्ट क्लास, जो थोड़ा सा प्रीमियम होता है। और फिर होता है भाई बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास दिखा चुका हूँ आपको। आज वाली टिकट हमारी सेकंड उसमें है, सेकंड क्लास में, यानी कि इकोनॉमी वाली, क्योंकि 40 मिनट की ट्रेन थी। मैंने क्या पैसे खर्चने फालतू के, बैठ के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो वो आपको अच्छे से डब्बा दिखाऊंगा अंदर से, सीटें वीटें कैसी है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है चाइना की बुलेट ट्रेन सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में। अब इस ट्रिप में वैसे तो मैं फ्यूल के प्राइसेस बहुत बार बता चुका हूँ, बट चलो इस वीडियो के लिए और दिखा देता हूँ कितने का यहाँ पे पेट्रोल और डीजल है। ये देख लो भाई, ये जो 8.3 लिखा है ना, ये डीजल का प्राइस है ग्रीन वाले पाइप के वहाँ। और जो 7.72 है ये पेट्रोल का प्राइस है अपना लाल वाले पाइप के वहाँ पे। तो इस तरह से रेट है, 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आ जाएगा अंदाज़ा कि ये जो मेरे पीछे चाइना का पेट्रोल पंप है, इसमें आपको डीजल मिल जाएगा मोटा मोटा 96 या 97 रुपीज़ लीटर, और पेट्रोल मिल जाएगा अराउंड 84 रुपीज़ लीटर। अब ये भी डिपेंड करता है भाई किस शहर में आप हो। कई कई जगहों पे हमें डीजल जो है वो 7 युआन का भी मिला पर लीटर, तो वो काफ़ी सस्ता था, यानी कि 84 रुपीज़ लीटर।
तो और कुछ कुछ सिटी में 90 रुपये भी है, कुछ सिटी में 110 रुपये भी था, तो फ़र्क है भाई। पहुंच गए भाई फाइनली अपने होटल में। पैदल चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए थे, वापस आना पड़ा। अब टैक्सी बुक करते हैं, बैग ले आते हैं जल्दी जल्दी और कटते हैं भाई। 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो फुटियान का ही है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी हम हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगा लो। फिर वहाँ पहुँच के ट्रेन के लिए वेट करेंगे 1 घंटा। पर्ची जो थी ना वो निकाल दो, इन्होंने लगेज की पर्ची दी थी। मैं इतने टैक्सी बुक करता हूँ भाई फटाफट से। यहाँ चाइना में ही बेच दी वो, चाइना में भेज दी। अच्छा प्राइस मिल रहा था, तो अब मैं इंडिया जाऊँगा वापस और वहाँ से लूँगा एक और। अच्छा यहीं से लौट कर दी। हाँ हाँ, बढ़िया रेट मिल गया था। क्या बात है। कहाँ से हो आप? मैं इंडिया से ही हूँ। नहीं कहाँ से? रजौरी गार्डन से। रजौरी गार्डन। मजाक कर रहा हूँ चंदू में है गाड़ी। चंदू में। हाँ, हम बुलेट ट्रेन से आए थे। ये भाई का यहीं पे बिजनेस है, वो कह रहे हैं चाइना में। मेरे से कह रहे स्कॉर्पियो है, मैंने कहा बेच दी चाइना में तो भाई हैरान हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा रेट मिल रहा था इसलिए बेच दी। फिर मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, चंदू में खड़ी है। तो अभी सीन क्या है भाई, जो हमने टिकट बुक कराई है ना, यहाँ से गंजाऊ 40 मिनट में पहुँचा रही है, तो मुझे लगा वो बुलेट ट्रेन है, बट ये भाई कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन 20 मिनट में पहुँचा देती है। तो अब पता नहीं बुलेट ट्रेन बुक हुई है या फिर नॉर्मल ट्रेन बुक हुई है। अब जो भी बुक हुई है, हमें तो 40 मिनट में ही पहुँचना है भाई हैं। पर वो भाई जो बता रहे हैं कि 125 युआन की टिकट है बुलेट ट्रेन की, 20 मिनट में सिर्फ। मैंने गज़ब है भाई। फिर तो हमने तो कुछ 80 कुछ की करवाई थी ना, शायद, याद नहीं है मुझे। चलो अब आपको मैं टैक्सी बुक करना बताता हूँ, हमें जहाँ जाना है। ये देखो भाई, मैप में लोकेशन लगा दी। कितना है? सिर्फ 4.7 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता है। बताओ, टैक्सी करते हैं बुक यहाँ से। ये सेकंड वाला ऑप्शन टैक्सी का होता है, जो एरो सा बन रहा है ना भाई। अब इसके बाद हमें सीधा बुक पे करना है क्लिक, जितना भी अमाउंट होगा जो भी। अच्छा अभी ये कह रहा है पहले पुराना क्लियर करो, कर देते हैं भाई। हम कौन सा लेके भाग रहे हैं। 5 4, अरे भाई हो भी गई यार, 3 सेकंड के अंदर अंदर बुक हो गई। ये है भाई गाड़ी का नंबर, और भाई जो है वो आ रहे हैं 2.6 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ये देखो भाई, सही है भाई, टैक्सी बड़ी जल्दी बुक हो जाती है। और लोग ना यहाँ कैंसिल भी नहीं करते, पता है। इंडिया वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि अगर एक्सेप्ट करने के बाद फिर आते ही नहीं है या कैंसिल कर देते हैं। बढ़िया है, चंगा है सब। चलो जी चलो, टैक्सी आ गई है। बहुत सामान है, इतना कुछ तो हमने खरीदा था ना, तो मुझे लग रहा है अब रखना पड़ेगा फ़ोन, तभी इतना सामान ले जा पाऊँगा भाई। तो टैक्सी वालों की बात इनसे करवा रहे हैं। बाहर हमें लगा आ गई है, बट आई नहीं है भाई। वो इधर उधर भटक रहे होंगे कहीं। क्या क्या बोले जा रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा। देख रहे हो, इन्होंने सारे रूम्स का ना अपना आईपैड में लगा रखा है, टैबलेट में हुआई के, और आप देख के फिर चूज़ कर सकते हो कौन सा रूम लेना है। जैसे ये डीलक्स एग्जीक्यूटिव रूम है, ये भाई अपना एग्जीक्यूटिव सूट है, मिंग गैलरी, पूरे होटल का टूर इसी में है। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं रूम तक। एडवांस है भाई, मैं तो पहले व्लॉग से ही बोल रहा हूँ, चाइना ने तो नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट कर रखी है। पहले जो थे उनको तो इंग्लिश आती थी यहाँ ना रिसेप्शन में, हाँ उनको आती है इंग्लिश। ये तो ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं भाई। द ड्राइवर इज़ अपोजिट, आई विल पिक यू अप लेटर। आई विल ही है वो, ही इज़ कमिंग। ओके ओके, वो दूसरी साइड पे था भाई रोड के, अब हमारी साइड आ रहा है। ओके थैंक यू। चलो जी चलो, बाहर निकालते हैं सामान। तो भाई है तो इसी रोड पे, बस आने ही वाला है यहीं कहीं से फटाफट। लो जी लो, आ गया भाई साहब फाइनली। 15 मिनट खड़ा रखवाया बाहर इन्होंने। हाँ ये नहीं है भाई, 1996 है हमारे वाले गाड़ी का नंबर। भग तो नहीं गया कहीं पे सही में, देखना मैप में। भाई साहब मैं यही बोल रहा था कि लोग कैंसिल नहीं करते, ये तो कहीं मेरी पोपट करवा दे। फाइनली भाई आ ही गए भाई साहब हैं। आधा घंटा वेस्ट करवा दिया फालतू का। अब तो 9:15 बज जाएंगे भाई पहुँचते पहुँचते। नहीं हाँ नहीं आएगा क्या? भाई साहब ने पहले ही पूरी डिक्की भर रखी है, हमारा बैग कहाँ से आएगा। देखो भाई लग तो रहा आ गया। चलो ये छोटे मोटे डब्बे और रख देते हैं, थैली भी रख दो या आगे ही रख लेना। छोड़ो भाई साहब, टेस्ला स्टाइल के हैंडल है पूरे। चाइना ने तो सब कुछ ही कॉपी कर लिया भाई। देख लूँ टेस्ला ही तो नहीं है कहीं, मैं ही बोल रहा हूँ ना, टेस्ला नहीं है, कोई और ही गाड़ी है भाई, पर इलेक्ट्रिक है। ज़्यादातर टैक्सी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ही है, क्योंकि अंदर से देख लो भाई। ओ भाई ये तो छोटा टीवी लगा दिया भाई देखना 20 इंच की स्क्रीन लग रही है। ये मस्त लग रही है यार गाड़ी तो बड़ी, इओन करके। OTP बताना लास्ट का क्या था। क्रेजी भाई, देखना कैमरा कितना बड़ा लग रहा है, 360 डिग्री है पूरा। मज़ेदार है यार गाड़ी है तो यहाँ की, सही में चाइना की गाड़ियाँ इंडिया में आनी चाहिए, सस्ती और इतनी मस्त सी। लो
लो जी लो, ये आ गया यहाँ का ट्रेन स्टेशन, लिखा ना फ्यूटियान रेलवे स्टेशन। ये जो हम एरिया में रुके हुए थे ये फुटियान ही था एक्चुअल में, इसलिए इतना ज़्यादा पास था। आप भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट घूमने आ रहे हो शेंजन की तो फुटियान वाले एरिया में रुकना भाई, सब कुछ आसपास ही है मज़ेदार। अब मेरे ख्याल से पे नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा पे, क्योंकि पुराना बैलेंस मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ ना। तो यहाँ पे भी वही अब ऊबर की तरह चलता है कि जिस वक्त आप राइड कर रहे हो वो राइड आपकी उस वक्त पे नहीं करने, जब अगली राइड करोगे तब पे करना है। धन्यवाद जी धन्यवाद। ओके, ये क्या फेंका है भाई, हैं शर्म आ रही है तुम्हें? रखा है ये भाई साहब, देखना यहाँ पे बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची, और पूरी भाई ऐसा लग रहा है टीवी लगा रखा हो बिल्डिंग पे, स्क्रीन है पूरी जैसे बुर्ज खलीफा में चलती है ना। मस्त है भाई शेंजन सिटी। मतलब आप यकीन कर पाओगे भाई, आज से 40 साल पहले ये पूरा का पूरा शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे गाँव था, फिशिंग विलेज कहते थे, लोग मछलियाँ पकड़ते थे और खाते थे। बताओ, और कहाँ अब ऐसी विशालकाय बिल्डिंगें बन गई है 40 सालों में, इतनी डेवलपमेंट। बताओ, क्रेजी भाई, क्रेजी लेवल।